2022 की जंग में 20 का बाजीगर कौन बनेगा। जी हाँ, 20 तारीख को अब अगले राउंड का मतदान होना है। 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस बार जाट लैंड नहीं बल्कि यादव लैंड इसे कहिए, क्योंकि जिन 59 सीटों पर वोटिंग होनी है वो यादव बहुल इलाके हैं। अखिलेश यादव उनके परिवार के लिए 8 जिले की 28 सीटें जो उनका गढ़ माना जाता है, उस पर उनकी नाक का सवाल है। इधर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वो बार बार समाजवादी पार्टी को 2017 का अपना प्रदर्शन याद दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। यूपी में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, यानी अब तक यूपी की 403 में 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अखिलेश से लेकर बीजेपी तक सब पहले 2 चरणों में अपनी बढ़त घोषित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली हम धूम से विजय की होली मना देंगे। बीजेपी और सपा को तलाक तलाक तलाक। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे, क्या देंगे? तलाक तलाक तलाक। फाइनल रिश्ता खत्म। यूपी के 2 चरणों में जाट बेल्ट संपूर्ण हो जाती है। अब चुनाव सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर जोर आजमाइश जबरदस्त चल रही है। तीसरे चरण में चुनाव की चाल बदली है, मुद्दे बदले हैं, नेताओं के तेवर बदले हैं। 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हम आपको बता दें कि 2017 में सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था। 2017 में तीसरे फेज की 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थी, जबकि गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस केवल 1 ही सीट जीत पाई थी और बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59 में से 49 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। जबकि 2017 में पहले 3 चरणों की 172 सीटों में से 140 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। लेकिन इस दफा चुनाव की हवा अलग है। बीजेपी 300 पार का दम भर रही है तो अखिलेश भी मुकाबले में दमखम के साथ खड़े हैं। तीसरे चरण में 20 फरवरी को हाथरस की 3, फिरोजाबाद की 5, कासगंज की 3, एटा की 4, मैनपुरी की 4, फर्रुखाबाद की 4, कन्नौज की 3, इटावा की 3, औरैया की 3, कानपुर देहात की 4, कानपुर की 10, जालौन की 1, झांसी की 6, ललितपुर की 2, हमीरपुर की 2 और महोबा की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन तीसरे चरण में मैनपुरी की करहल सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि पहली बार करहल से अखिलेश विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में करहल की जंग जोरदार है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के लिए वोट मांगे तो योगी भी करहल में प्रचार करने पहुँच गए और उन्होंने मुलायम सिंह के भाषण को ही निशाने पर ले लिया। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने और मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो।
वैसे करहल में बीजेपी की जीत आसान नहीं, क्योंकि मुस्लिम और यादव का समीकरण तगड़ा है। करहल में 3,70,000 वोटर हैं, जिनमें यादव 1,40,000 और मुस्लिम 14,000, यानी MY वोट 1,54,000 है और गैर MY वोट 2,16,000 है। बीजेपी इसी पर फोकस कर रही है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने करहल में जिस जगह रैली की वो गैर यादव इलाका माना जाता है। समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सिपाही खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है। तीसरे दौर में अखिलेश ने खास रणनीति के तहत करहल को चुना है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से उनके कोर वोटर एकजुट होंगे, जिसका सीधा असर आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। इसीलिए अखिलेश यादव तीसरे दौर में पूरे समाजवादी कुनबे की एकजुटता दिखा रहे हैं। पिता और चाचा को साथ लाए हैं। मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो इसलिए हम लोग एक हो गए। हम देख सकते हैं कि नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं आज। हम आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव प्रचार के दौरान अखिलेश के विजय रथ में उनके साथ दिखे तो योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा तंज कर दिया। मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। तीसरे चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने पासे फेंक दिए हैं। अब 2022 की जंग में ये 20 फरवरी का बाजीगर कौन बनेगा, इसका इंतजार रहेगा। आज तक ब्यूरो।